अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज हम कर रहे हैं मैथ का यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1। तो हम इसका पार्ट कर रहे हैं 1। वो पार्ट 1 में कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक। वो कहता है हमने ऑर्डर मालूम करना है मैट्रिक तरीके से। तो हम करते हैं, हमारे पास ये सवाल है, हमारे पास एक ही रकम है 2 3 -5 6, ये हमारे पास एक ही रकम है। तो हम इसको हल करते हैं। तो हम देखें, अब हमने ऑर्डर लेने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। वो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक होती है रो, और एक होती है कॉलम। ये हमें दो चीज़ें चाहिए तो हमारा ऑर्डर निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं रो हमने कैसे मालूम करना है। अब देखिए, रो कहते हैं जो सीधी लाइन में हो, उसको हम रो कहते हैं। जैसे देखें, ये भी सीधी लाइन में है और ये भी सीधी लाइन है, तो हम इसको रो कहेंगे। अब देखते हैं इसमें कितनी रो हैं, एक दो, इसमें दो रो हैं। और हम कॉलम देखना है, कॉलम जो ऐसे सीधा हो, कॉलम जो इस सीध में सीधा हो तो वो हम कॉलम कहेंगे। इस सीधी लाइन में हो कॉलम, इसको हम कॉलम कहेंगे। कॉलम गिनते हैं कितने हैं, एक दो, तो उसमें कॉलम भी दो हैं। तो अब हम ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/2। तो गाइस आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/2। तो ये दोनों तरीके सही हैं, आप इनमें से जो सा मर्जी तरीका लिख लें। तो गाइस ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो हम इसका पार्ट करते हैं बी। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बी। तो हम बी की वैल्यू लिखते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 0 3 5। ये हमारे पास बी की वैल्यू है। अब हमने इसका भी ऑर्डर लेना है। ऑर्डर लेने के लिए हमारे पास हमें रो चाहिए और कॉलम चाहिए। पहले हमें चाहिए ऑर्डर लेने के लिए इसकी रो और कॉलम, ये हमें दो चीज़ चाहिए। चलो, पर हमने कहा है कि रो हमने इस सीध में देखना है, तो इस सीध में होंगी वो रो होंगी। तो इसमें रो देखते कितनी है, एक दो, इसमें दो रो हैं। और कॉलम देखते हैं, एक दो, इसमें दो ही कॉलम है। तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/2। ये 2/2, ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब हम इसका करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट की है हमारे पास वैल्यू है, सी पार्ट की हमारे पास वैल्यू है यहाँ 2 4। ये हमारे पास सी पार्ट की वैल्यू है। इसका भी हमने ऑर्डर मालूम करना है। तो ऑर्डर मालूम करने के लिए पहले हमें चाहिए रो और कॉलम। ये हमें दो चीज़ें चाहिए। तो इसमें रो देखते कितनी है। इसमें हमने आपको पहले कहा था कि रो इसमें जो सीधी लाइन में होगी वो रो होगी। तो इसमें रो सिर्फ एक ही है। और कॉलम देखते हैं, एक दो। और अगर यहाँ जो इस साइड में होंगी ना, ऐसे होंगी, तो वो कॉलम होंगी, एक और कॉलम दो। इसमें दो कॉलम है। तो हमें ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमारे पास आ गया 1/2। तो गाइज ध्यान दीजिए, पहले आपने ऑर्डर में पहले आपने रो की रकम लिखनी है और फिर कॉलम की लिखनी है। अगर आप लिख दोगे पहले आप लिख दोगे कॉलम की और फिर बाद में आप लिख दोगे रो की, तो ये गलत हो जाएगा। आपने पहले रो की लिखनी है और फिर कॉलम की लिखनी है। ये मेरे पास पार्ट हो गया सी। तो हम पार्ट करते हैं डी। मेरे पास पार्ट डी की वैल्यू है 4 0 6। ये मेरे पास पार्ट डी की वैल्यू है। अब हमने इसका भी ऑर्डर मालूम करना है। तो ऑर्डर मालूम करने के लिए हमें चाहिए रो और कॉलम। हमें ऑर्डर मालूम करने के लिए चाहिए रो और कॉलम। रो देखते हैं हमारा कितनी है। तो गाइस हमने कहा था जो इस सीध में होंगी वो रो होंगी। जैसे देखिए, ये भी सीध में, ये भी सीध में और ये भी सीध में। जो ऐसे होंगी वो रो होंगी, बेशक नीचे हो या ऊपर हो, इस सीध में होनी चाहिए तो रो होंगी। देख, इसमें एक रो, दो रो, तीन, इसमें तीन रो आ जाएंगी। और कॉलम देखते हैं, तो गाइस जो इस सीध में होंगी वो कॉलम होंगी, तो उसमें एक ही कॉलम है। तो गाइस ये लाइनें हमने आपको समझाने के लिए लगाई हैं, लेकिन आपने नहीं लगानी। अगर आपको नहीं समझ आती तो आपने रफ अमल में कर लेना है ये सा। तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमने पहले लिखना है, हमने पहले रो की वैल्यू लिखनी है 3, और फिर हमने बाय लिख के कॉलम की वैल्यू लिखनी है। कॉलम की वैल्यू मेरे पास है 1। तो ये मेरे पास पार्ट हो गया डी। अब हम इसका पार्ट करते हैं
हम इसका पार्ट करते हैं एफ, हम इसका पार्ट करते हैं ई। तो हमारे पास ई पार्ट की वैल्यू है ए डी ई वी सी एफ, ये मेरे पास ई पार्ट की वैल्यू है। अब हमने इसका भी ऑर्डर मालूम करना है। तो ऑर्डर मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पहला है रो और दूसरा है कॉलम। तो ये हमें दो चीज़ें चाहिए। तो हम देखते हैं रोस में कितनी रो हैं, 1 2 3, इसमें 3 रो है। और कॉलम देखते हैं 1 2, और इसमें 2 कॉलम है। और हम लिखते हैं ऑर्डर। पहले हम रो की वैल्यू लिखते हैं 3 बाय लिख के फिर हम कॉलम की वैल्यू लिखते हैं 2। ये हमारे पास पार्ट ई भी हो गया। अब हम पार्ट करते हैं एफ, हम इसका पार्ट हल करते हैं एफ की हमारे पास वैल्यू है हमारे पास 2। तो गाइज़ यहाँ में सिर्फ इसमें उन्होंने एफ़ की एक ही वैल्यू दी है। तो हमें इसमें देखना जब जब एक ही वैल्यू आ जाए तो उसका जो रो होता है ना, अगर हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाए तो इसका रो और जो कॉलम है वो एक ही होता है। जैसे ये देखिए एक ही वैल्यू आ जाएगी, देखो रो भी एक है इसमें और कॉलम भी एक है। तो हम इसमें लिखेंगे ऑर्डर 1 बाय 1। तो अगर आपने ऐसे सवाल में कंफ्यूजन जिसमें एक आ जाए उसका रो भी एक होती है और कॉलम भी एक होता है। ये मेरे पास पार्ट हो गया एफ। अब हमने पार्ट करना है जी। अब हम पार्ट्स का करते हैं जी। हमारे पास जी की वैल्यू हमें दी हुई है 2 3 4 1 0 6। ये हमें उन्होंने जी पार्ट की वैल्यू दी हुई है। अब हमने इसका ऑर्डर मालूम करना है। तो पहले हम ऑर्डर मालूम करने के लिए पहले हम रो मालूम करते हैं और फिर कॉलम करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास रो कितनी है, 1 2, हमारे पास 2 रो हैं और कॉलम देखते हैं 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम है। अब हम इसका ऑर्डर मालूम करते हैं। ऑर्डर पहले हमने रो की रकम लिखनी है, रो की रकम हमारे पास है 2। हमने बाई लिख के कॉलम की रकम लिखनी है, वो है 3। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट जी। तो हम आगे करते हैं इसका पार्ट एच। इसका हम पार्ट करते हैं एच। हमारे पास एच की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 2 3 4 1 0 6। ये उन्होंने हमें पार्ट एच की वैल्यू दी हुई है। अब हमने इसका भी ऑर्डर मालूम करना है। तो ऑर्डर मालूम हम करते हैं। तो ऑर्डर मालूम करने के लिए पहले हमें चाहिए रो और कॉलम। तो देखते हैं हमारे पास रो कितनी है, 1 2, हमारे पास 2 रो है और कॉलम हम देखते हैं 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम है। अब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर में हमने पहले रो की वैल्यू लिखनी है 2, फिर बाई लिख के हमने कॉलम की वैल्यू लिखनी है 3। तो ये हमारा एच पार्ट भी हो गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। हम शुरू करते हैं पार्ट 2। तो उन्होंने इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक आर इक्वल। तो गाइस उन्होंने कहा है हमने इसकी मैट्रिक ऑर्डर निकाल के इसको हमने इक्वल करना है। तो इनका हमने मैट्रिक की जैसे हमने ये किया ऐसे ही करके हमने इसको इक्वल करना है। तो हम इसका पहला ए पार्ट लिखते हैं। हमारा पार्ट है इसका ए की वैल्यू है हमारे पास 3। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अब हमने इसका पहले हमने इसको इक्वल करने के लिए हम रो निकालते हैं। पहले हम इसका ऑर्डर निकालते हैं, रो और कॉलम। हमारे पास रो कॉलम आ जाएगी तो हमारे पास ऑर्डर भी अपने आप ही आ जाएगा। तो देखते हैं इसका रो कितनी है। जब मैंने कहा था एक ही हिस्सा हो तो उसकी रो भी एक होती है और कॉलम भी एक ही होती है। और ऑर्डर रो पहले लिखेंगे हम, फिर बाय लिख के हम कॉलम की लिखेंगे वैल्यू। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब हम इसका पार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी।
तो हमारे पास जो बी पार्ट है उसकी वैल्यू है हमारे पास 3, 5। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो हमने इसका भी ऐसे ही करना है, पहले रो निकालनी है और फिर कॉलम निकालना है। तो हम देखते हैं इसमें रो हमारे पास कितनी है। इसमें हमारे पास एक ही रो है। और कॉलम देखते हैं 1, 2। इसमें हमारे पास कॉलम 2 है। तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमारे पास हमने पहले रो की वैल्यू लिखनी है 1 बाय लिख के, फिर हमने कॉलम की वैल्यू लिखनी है 2। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब हम इसका पार्ट करते हैं सी। हमारे पास पार्ट सी की वैल्यू है 5 - 2। तो गाइस आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो देखें उन्होंने कहा है माइनस करना है। अब देखें अगर आप कोई ना समझ आए तो आप ऐसे रफ अमल में कर लें इसको। आप इसको रफ अमल में लिख लें 5 - 2। तो अब देखें उन्होंने कहा 5 में से 2 माइनस करो। तो देखें 5 में से 2 माइनस करो तो कितना था 3। तो ये देखिए ये 3 हमारे पास जवाब आ गया। ये आपने रफ अमल में करना है, नीट में नहीं लिखना। तो ये रफ अमल में लिख लिया। अब इसका रो लेते हैं हम और कॉलम। तो हमारे पास की रो हो जाएगी एक ही, क्योंकि हमने थ्री का जवाब निकला। तो रो हमारे पास हो जाएगी एक और कॉलम हमारे पास हो जाएगी एक, वो भी 3 है, बस एक ही यूज़ है। तो हमारे पास कॉलम भी इसकी एक ही हो जाएगी। तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमने पहले रो की वैल्यू लिखनी है, फिर बाय लिख के कॉलम की वैल्यू लिखनी है। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया है। अब गाइस इस सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमने कहा था कि इनके ऑर्डर मालूम करके इनके इक्वल करना है। अब देखिए सी पार्ट के ऑर्डर आया है 1/1। हम पीछे जाते हैं तो वहाँ हमारे पास ए पार्ट का ऑर्डर आया है 1/1। अब देखें इनका ऑर्डर और सी पार्ट का ऑर्डर मिलता है। तो हम यहाँ लिख देंगे सी इक्वल है ए, और फिर हम यहाँ लिख देंगे ए इक्वल है सी। तो गाइस जब सबसे पहले आपने वो लिखना है जो आप जिसकी वैल्यू आप देख रहे हो। इसका ऑर्डर हमारा ए का ऑर्डर मालूम है तो हमने ए की ही ए पहले लिखना है, बाद में सी लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, और सी का आंसर हो गया। तो हम पार्ट करते हैं इसका डी। तो हमारे पास डी की वैल्यू है 5 और 3। ये मैंने हमारे पास डी की वैल्यू दी हुई है। हमने इसका अब रो लेना है। पहले हमने इसका रो लेना है और कॉलम लेना है। तो हम देखते हैं इसमें रो कितनी है। इसमें सिर्फ एक ही रो है। और कॉलम देखते हैं, कॉलम 1, 2 और इसमें 2 कॉलम है। और ऑर्डर हम इसका लेते हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। पहले हमने रो की वैल्यू लिखनी है 1, फिर बाय लिख के हमने कॉलम की वैल्यू लिखनी है 2। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब देखना गाइस, अब देखें इसका ऑर्डर और बी का ऑर्डर, इस डी का ऑर्डर और बी का ऑर्डर 1/2 है और डी का ऑर्डर 1/2 है। तो इन दोनों के ऑर्डर आपस में मिलते हैं। तो हम यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो उसके सामने लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ हमारे पास हम लिख लेंगे बी इक्वल है डी के, और यहाँ हम लिख लेंगे डी इक्वल है बी के। ये हमारे पास डी और सी का जवाब भी निकल गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं ई। हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं ई। हमारे पास उन्होंने ई की वैल्यू दी हुई है 4, 0, 6, 2। इन्होंने हमें ई की वैल्यू दी हुई है। अब हमने इसका भी पहले लिखना है रो और फिर हमने लिखना है कॉलम। हमने देखना है इसमें रो कितनी है 1, 2। इसमें 2 रो हैं और कॉलम देखते हैं 1, 2, उसमें कॉलम भी 2 ही हैं। हम इसका ऑर्डर लेते हैं। 2/2। ये इसका ऑर्डर है। तो गाइस आपने पहले ये सारे सवाल करके इनके बाद में ऑर्डर मिलाने हैं। तो हम तो साथ साथ मिला रहे हैं, तो आपने इसके सारे सवाल करके बाद में इनके ऑर्डर मिलाने हैं। तो हम इसका पार्ट नंबर करते हैं एफ़। पार्ट एफ़ की हमारे पास वैल्यू है 2, 6। इन्होंने हमारे पास पार्ट एफ़ की वैल्यू दी है 2, 6। तो हम इसका भी लिखते हैं रो और कॉलम। तो हम इसके देखते हैं रो कितनी है इसमें 1, 2। इसमें 2 रो हैं और कॉलम देखते हैं, कॉलम सिर्फ एक ही है इसमें। तो हम कॉलम 1 हो गया।
तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे रो की वैल्यू 2, फिर बाय लिख के हम कॉलम की वैल्यू लिखेंगे 1। तो ये मेरे पास इसका ऑर्डर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जी। इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका जी, और हमें जी की वैल्यू दी हुई है 3 - 1 3 + 3। तो गाइस आप यही, जैसे मैं पहले सवाल किया था, यही वैसा ही सवाल आपने सब कंफ्यूज नहीं है, आपने रफ अमल लेना है। हम आपको सारा सारा अमल करके दिखा रहे हैं। रफ अमल में हमने ये वैल्यू लिखनी है 3 - 1 3 + 3। ये देखें 3 को 3 में से 1 माइनस करते हैं हम, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, ये हमने 2 लिख लिया। तो अब हमने, ये मेरे पास 2 आ गया, तो हमने 3 में से 3 प्लस करना है, 3 3 = 9, तो हमने यहाँ लिख लिया 9। तो ये मेरे पास से इसकी वैल्यू होगी। ये आपने रफ अमल में लिखना है, नीट में नहीं लिखना। अगर कि आपको ना समझ आई तो आपने रफ अमल में ऐसे कर लेना है। तो उसके बाद हम करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं रो और कॉलम। तो हम देखते हैं इसमें रो कितनी है, रो 1 2। आपने, अगर आपको यहाँ से ना समझ आए तो अपने रफ अमल में करते देख लेना है। रो 1 है और 2, इसमें 2 रो है। और कॉलम आपने देखना है 1, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। आपने रफ अमल में करके देख लेना है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर में लिखेंगे रो की वैल्यू पर लिखेंगे 2 बाय, हम लिखेंगे कॉलम की वैल्यू 1। ये हमारे पास का ऑर्डर आ गया। अब हम इसका करते हैं, अब पहले हम इसको देखते हैं इसका ऑर्डर किसी के साथ मिलता है 2/1। हम पीछे जाते हैं, यहाँ देखते हैं हमारे पास एफ़ का ऑर्डर मिलता है 2/1। एफ़ का भी 2/1 है और जी का भी 2/1 है। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ़ इक्वल है जी के, और फिर हम यहाँ लिख देंगे जी इक्वल है एफ़ के। तो ये हमारे पास जी एफ़ का भी आंसर आ गया है। अब हमने आगे नेक्स्ट पार्ट करना है इसका एच। तो हमारे पास इन्होंने एच की वैल्यू हमें दी हुई है 4062। ये हमें एच की वैल्यू दी हुई है। अब हमने इसका रो निकालते हैं, रो और कॉलम लेते हैं इसका, रो कॉलम। तो हमें देखें इसमें रो कितनी है, 1 2, इसमें 2 रो हैं, और कॉलम देखते हैं 1 2, इसमें 2 ही कॉलम है। अब हम इनका लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में हम पहले रो की वैल्यू लिखते हैं 2 बाय, फिर कॉलम की वैल्यू लिखते हैं 2। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं आई की हमें वैल्यू दी हुई है 3 + 2। तो गाइस अगर आपको ये भी समझ ना आए तो आपने रफ अमल में लिखना है, आपने रफ अमल में इसको लिखना है, इसकी वैल्यू लिखनी है 3 + 2। फिर आपने देखें 3 ऐसे ही आ गया, और 3 + 2 हम कर लेते हैं 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ गया। ये इसकी वैल्यू होगी। आपने रफ अमल में करना है, नीट पे नहीं करना। तो अब देखें हम इसका रो लेते हैं, रो और कॉलम। अब देखते हैं इसकी रो कितनी है। रो हम गिनते हैं 1, इसमें एक ही रो है। और कॉलम देखते हैं, कॉलम आपने ऐसे नहीं गिनना 1 2 3, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1 और 2, जैसे अगर वो ना समझ आए अपने रफ अमल में करके देख लेना है। 1 और 2, इसमें 2 कॉलम है। हमने ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर हमने पहले रो की वैल्यू लिखनी है 1, फिर बाय, फिर हमने लिखनी है कॉलम की वैल्यू 2। ये मेरे पास ऑर्डर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जे। इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जे। हमें जे की वैल्यू दी हुई है 2 + 2, फिर हमने दिया है 2 - 2, 2 + 4, 2 + 0। तो हम इसका भी रफ अमल कर लेते हैं। इसका मैंने यहाँ लाइन लगा के रफ अमल कर लेते हैं। पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4, 2 + 0। अब हम ये वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए मैंने कहा 2 और 2 को प्लस करो, 2 और 2 को प्लस करते हैं तो 4 आ जाता है। हम यहाँ 4 लिख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा है 2 और 2 को माइनस करो तो 0 आ जाता है, तो हम यहाँ 0 लिख लेते हैं। फिर आगे मैंने कहा है
4 को प्लस करो, 2 4 6 हो जाता है, हम यहाँ 6 ले लेते हैं। ये गाइस आपको पता है अगर 2 और 0 को प्लस करो तो जवाब 2 ही आता है, तो हम 2 लिख लेते हैं। ये हमारे पास जवाब आ गया। ये आपने रफ फॉर्म में करना है, नीट में नहीं करना। तो हम इसका लिखते हैं रो और कॉलम। अब देखते हैं इसमें 1 रो 2 रो, 1 रो 2 रो, इसमें 2 रो हैं। और कॉलम देखते हैं 1 2 1 2, इसमें 2 ही कॉलम है। हम इसमें लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा इसका, पहले हम रो की वैल्यू लिखेंगे 2, फिर बाय, फिर रो कॉलम की वैल्यू लिखेंगे 2। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब हम देखना है ऑर्डर किसी का सेम है। देखें जे का भी 2/2 है और यहाँ एच का भी 2/2 है। हम यहाँ लिख देंगे जे इक्वल है एच के, और यहाँ लिख देंगे एच इक्वल है हमारे पास जे के। तो गाइस हमारे पास ये आई रह गया। तो हम देखते हैं आई किसके इक्वल है, तो आई 1/2। तो हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं ये 1/2 किसी का है, 1/2। तो गाइस देखें यहाँ बी का 1/2 आ चुका है। हम यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने आगे आई में लिख देना है। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ। यहाँ आपने लिख देना है आई इक्वल है बी के, आई इक्वल है बी के। ये हमारे पास आज का दूसरा पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट। पार्ट नंबर 3 ये हमारे पास इसका पार्ट 3। मैंने पार्ट 3 में पूछा है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी which severity into the metric equation। क्या हमने इसमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करने हैं मैट्रिक इक्वेशन के ज़रिए। हम देखते हैं, हमें सवाल दिया हुआ है ए प्लस सी ए प्लस 2b सी -1 4d माइनस सी इक्वल 0 -7 3 2d। ये इन्होंने हमें सवाल दिया हुआ है। उन्होंने कहा है इसमें से हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करते हैं, पहले हम लिखते हैं ए प्लस सी। हम देखना है पहली रकम को हमने पहली रकम में लिख लेना है। ए प्लस सी की वैल्यू हम लिख लेंगे 0 और ए प्लस 2b की वैल्यू हम लिख लेंगे -7। तो फिर हम लिख लेंगे यहाँ आगे सी -1 की वैल्यू हम लिख लेंगे 3 4d माइनस सी की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 2d। तो गाइस देखना है ए प्लस सी, हमने सामने वाली की वैल्यू सामने वाली पे लिखना है। जैसे हमने ए प्लस सी का 2 ले लिया, ए प्लस 2b का हमने -7 ले लिया, और हमने सी -1 का 3 ले लिया, और 4d माइनस सी का हमने ले लिया 2d। तो हम इसमें से पहले सी की जो आपका वैल्यू निकलती है वो आपने करनी है। पहले हम सी की वैल्यू निकालेंगे, तो हम सी ऐसे ही लिख देंगे। तो गाइस जब हम उसके रकम जगह चेंज करें तो उसके इलामत चेंज हो जाती है। जैसे ये प्लस की माइनस की है तो यहाँ आके +1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सी की वैल्यू 4। ये हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम करते हैं ए की वैल्यू फाइंड। हम ए लिख लेते हैं और हम सी की वैल्यू इसमें रख देते हैं 4। सी की वैल्यू हमने रख दी और 0 आ गया। अब देखें गाइस ने कहा है कि जब वैल्यू की हम जगह चेंज करें तो इनकी इलामत चेंज होती है। जैसे प्लस का है तो यहाँ -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए का जवाब निकल गया। तो हम निकालते हैं बी का जवाब। तो बी पहले हमने ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिख देनी है -4 + 2b = -7। ये हमने वैसे लिख देना है। अब देखें 2b हमने यहीं पर रह देना है -7। जब हम इसको जगह चेंज करेंगे इनकी तो ये माइनस है, यहाँ लामत चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा।
यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा। अब 2b, अब हमने देखना है बड़ी रकम किसके साथ है, माइनस वाली बड़ी रकम है तो हमने माइनस लिखना है, 7 में से 4 गए यहाँ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमने b यहीं पे रहने देना है, और फिर हमने b यहीं पे रह के इक्वल डाल के -3। अब देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास b की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम करते हैं d की वैल्यू फाइंड। अब d की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने 4d लिख लिया और हमने यहाँ c की वैल्यू लिखनी है, c की वैल्यू थी हमारे पास 4 लिख लिया। फिर हमने इक्वल टू 2d लिख लिया, 2d हमने ऐसे लिख लिया। फिर हमने 4d यहीं पे रहने दिया, 2d जब हमने इसको जगह चेंज करेंगे तो उसके इलामात चेंज हो जाएंगे, या प्लस है तो यहाँ -2d आ जाएगा, और ये जब 4 वहाँ लेके जाएंगे तो इसके यहाँ माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब 4d और 2d, और देखें 4d और 2d, अब इनमें माइनस करना है तो यहाँ आ जाएगा 2d, क्यों भाई इलामत प्लस के साथ तो प्लस से लगाते लगाओ या ना लगाओ वो मर्जी है। तो फिर देखते हैं हम यहाँ लिख देते हैं 2d इक्वल है 4। अब देखें यहाँ हमारे पास से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो कटते हैं वो काट देंगे हम, 2 1 2 2 2 4। हमारे पास यहाँ d की वैल्यू आ जाएगी 2, ये हमारे पास d की वैल्यू भी निकल गई, ये हमारे पास d की वैल्यू भी निकल गई, हमारे पास d की वैल्यू भी निकल गई, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई है। तो फिर आपने ऐसे करना होगा गाइस, आपको समझ ना आए तो हमारे यहाँ से एक ना गलती होगी छोटी सी, तो यहाँ मेरे पास था 6, हमने c डाल दिया गलती से। तो अगर आप रकम चेंज हो गया, तरीका आपका यही है, अगर रकम चेंज हो तो आपने घबराना नहीं है, रकम चेंज हो कोई बात नहीं, आपने तरीका यही यूज़ करना चाहिए। आप हमने इस तरीके में करके बता देते हैं, आपको हम इस तरीके में भी करके बता देते हैं। ये देखें यहाँ हमने दिया 4d - 6, हम इक्वल इसके बराबर लिखेंगे 2d आ गया। अब देखें 4d यहीं पे था, ये यहाँ हम इसको जगह चेंज करेंगे तो इनकी अलामत चेंज होगी, -2d आ गया। जब इसको वहाँ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 आ गया। अब यहाँ आ जाएगा 2d = 6। अब देखें यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो करते हैं हम वो काट देंगे, 2 1 2 2 3 6 है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास d की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगा। तो गाइस अक्सर होता है वो पेपर में कोई रकम चेंज कर देते हैं, तो आपने रकम चेंज की, आपने ये नहीं कहना ये रकम चेंज है, ये मैं करवाया है कोई नहीं है। तो आपने देखें मैंने यहाँ c लिखा था और ये रकम चेंज करके ही मैंने कर लिया है, और यहाँ दोबारा रकम सही करके ही मैंने ये निकाल लिया d का जवाब। तो गाइस ठीक है, ये a b c और d का जवाब निकल चुका है। तो यहाँ हमारा पार्ट हो गया है, पार्ट नंबर 3 में मुकम्मल हुआ, एक्सरसाइज 1.1 में मुकम्मल हो गई है।